अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूँ हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज माशाल्लाह से बहुत मज़े की धूप है। आज की व्लॉग में मैंने आपसे शेयर करना अपना एक एक्सपीरियंस। आजकल जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, मतलब बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ड्रामा, कफ़ारा ड्रामा। तो इसके बारे में मैंने बात करनी है आपसे। देखिए, कफ़ारा ड्रामा में जो एक्ट्रेस है सितारा लाइबा खान, आई थिंक इस ड्रामे के बाद, तो वैसे भी उन्होंने बहुत से ड्रामे किए, लेकिन इस ड्रामे के बाद क्योंकि मैंने देखे नहीं है ना बाकी ड्रामे ना, इसलिए सिर्फ एक मैंने ये देखा है कफ़ारा, और उससे पहले मैंने एक देखा था मैं हूँ हसीना। फिर मैं जब उस दिन ये ड्रामा देख रही थी कल, तो मैंने कहा कि ये तो मुझे वही लगती है ना, तो फिर मैंने जाके सर्च किया और फिर मैंने देखा कि हाँ ये सितारा मतलब कि लाइबा खान जो है ये पहले उस हसीना वाले ड्रामे में भी यही रोल कर रही थी, वो हसीना का। तो उस टाइम ना ये कुछ कहानी इस तरह थी, ये एक मतलब गरीब से घर की होती हैं, फिर ये ऐसे शहर में जाती हैं मुलाजिमत के लिए, मतलब नौकरानी होती हैं, मेड होती हैं। तो उनका जो साहब होता है उसके साथ जो अफेयर चलाती हैं, यह कि उनकी बीवी को घर से निकाल देती है। इतनी ज़्यादा ये शैतानी हरकतें कर करके उन्हें घर से निकलवाती हैं ना, ये सब कुछ होता है। मतलब सारे उस टाइम ना इन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे घर में तो सब बहुत ज़्यादा मतलब नापसंद करते थे ना। तो इसी तरह ये है कि जब हमने उनका नेगेटिव रोल देखा तो नफ़रत करने लगे कि ये कैसी लड़की है जो दूसरों का घर ख़राब कर रही है। तो मतलब कि वहाँ पे ना हसीना का रोल प्ले कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा इसने नफ़रत, जब शहर में आई थी उनके घर, तो बहुत ज़्यादा नफ़रत पैदा कर दी थी उनके दरमियान, हस्बैंड और वाइफ़ के दरमियान भी, फिर उनकी सास के दरमियान भी, और ये है कि फिर बेटे को भी उस मासूमा के एंगेज कर दिया था ना। तो फिर एट द एंड ये हुआ कि उसे घर से निकाल दिया गया, अपनी बीवी को उसने निकाल दिया। फिर उसके बाद इससे शादी की थी, मतलब कि लाइबा खान जो कि हसीना का रोल प्ले कर रही थी। लेकिन एट द एंड तो पाकिस्तानी ड्रामों में सबको पता चल जाता है कि असल में सब कुछ ठीक हो जाता है और सच भी पता चल जाता है ना। मैं एक रियल लाइफ की बात कर रही हूँ। देखिए, हमें कभी पॉजिटिव और नेगेटिव रोल भी एक्ट्रेस को मिलता है, तो हम उनसे नफ़रत करते हैं, कभी उन्हें पसंद करते हैं। सिर्फ जब उन्हें अच्छा रोल मिलता है हम उन्हें पसंद करते हैं, और जब उन्हें नहीं अच्छा नेगेटिव रोल मिलता है तो हम उन्हें कहते हैं ये हमें नहीं पसंद। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ उनके जो काम है ना उससे नफ़रत करना चाहिए। जब इंसान रियल लाइफ में होता है ना, मतलब कि कोई इंसान होता है जिसकी आदतें बुरी होती हैं, हमें उस इंसान से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, उसकी आदतों से नफ़रत करनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि हमें नफ़रत किसी इंसान से इस हद तक हो जाती है कि वो इंसान भी हमें बुरा लगता है। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि कभी कोई इंसान बुरा नहीं होता, सिर्फ़ उसके जो काम करते हैं या गलत काम होता है वो बुरा होता है। तो हमें उस काम से नफ़रत करनी चाहिए, ना कि उस इंसान से। लेकिन मेरी अपनी लाइफ में ऐसा होता है ना, कभी अभी भी ऐसा है, मैं बहुत से कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ, लेकिन दिल से नहीं करती, लेकिन बस माइंड में है कि मैं उनसे नफ़रत करती हूँ। और ये कि जिन लोगों को अल्लाह पाक अच्छे काम के लिए चुनते हैं वो भी आज़माइश होती है, और जिन्हें बुरे काम के लिए अल्लाह पाक चुनते हैं वो भी आज़माइश होती है। मतलब ये कि मेरी अपने लाइफ की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा शैतानी लोग मेरी लाइफ में हैं। तो मतलब शैतानी करना, दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना, उनकी ज़िंदगी का सुकून चैन ख़त्म कर देना, और बहुत खुश होते हैं ऐसा करके। तो कि हम लोग बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब हिम्मत वाले हैं कि हमने दूसरों की लाइफ इस तरह ख़राब कर दी। तो ये चीज़ करके ना आप खुश ना हुआ करें, क्योंकि एक किस्म की आज़माइश है। आपको अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमें अल्लाह पाक ने किसी अच्छे काम के लिए नहीं चुना, बुरे काम के लिए चुना है। तो खुशकिस्मती तो वो होती है जब अल्लाह पाक आपसे कोई अच्छा काम करवा रहे हो ना, आपसे कोई बुरा काम करवा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये मेरी बड़ी मैं तो बड़ी खुशकिस्मत हूँ जी, हमारे मैं ये कर रही हूँ, दूसरों की लाइफ पर तबाह कर रही हूँ। ये कुछ ना हमारे रिलेटिव्स में ऐसा होता है कि दूसरों की ज़िंदगी तबाह करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर लोग होते हैं। किसी को हँसता देख लिया तो उससे फुल कोशिश करते हैं कि उसकी ज़िंदगी में इतनी ज़हर घोल दी जाए कि वो हँसना भूल जाए। इस तरह के लोग, और खुश भी बहुत होते हैं ये सब कुछ करके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा काम करने के लिए भी अल्लाह पाक किसी इंसान को चुनते हैं, और एक बुरा काम करने के लिए भी। और ये हमारी खुशकिस्मती हो या बैड लक होती है कि हमें अच्छे काम के लिए अल्लाह पाक चुनते हैं, बुरे काम के लिए। ये मेरा मानना है, मैं नहीं कहती कि सब इस बात से एग्री करें। ये मेरा सिर्फ एक्सपीरियंस है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो मैं आपसे बता रही हूँ कि हमें किसी भी इंसान से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, सिर्फ़ उसके
बुरे काम की वजह से इंसान सब अच्छे होते हैं, उसके काम से, उस अमल से नफ़रत करनी चाहिए। बाकी है कि सब इंसान एक जैसे होते हैं, बस क्या करें, कुछ इंसानों को अल्लाह पाक ने आज़माइश के लिए, अच्छे काम के लिए और कुछ को बुरे काम के लिए चुना होता है। जो है दांत का बहुत ज़्यादा दर्द है, जिस वजह से मैं बोल भी नहीं सकती, मतलब बोलती हूँ ज़्यादा दर्द होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी व्लॉग का एंड करती हूँ। आज छोटा सा मैंने एक्सपीरियंस किया था, ड्रामा देख रही थी। तो ये होता है, मैं जब भी कोई चीज़ देखती हूँ तो कमेंट सेक्शन लाजमी पढ़ती हूँ। तो उस ड्रामे के भी मैंने पढ़े थे और इसके भी। तो मैंने कहा ये देखें, सिर्फ एक रोल की बिना पर हम किसी इंसान के अच्छा कहते हैं, कभी इसे बुरा कहते हैं, तो सिर्फ हमें नफ़रत करनी चाहिए, तो उससे, उसके अमल से करनी चाहिए। लेकिन मेरी लाइफ में भी ऐसा है कि मैं बहुत से लोगों से, कुछ लोगों से नफ़रत करती हूँ, बट फिर कहती हूँ कि बस उनके अमल से नफ़रत करूँ, उनसे नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हद से ज़्यादा जुल्म हो जाता है या आप पर हद से ज़्यादा, तो फिर आप उस इंसान से नफ़रत इस हद तक करते हैं कि आप उसको देखना क्या, उसके बारे में सोचना भी गवारा नहीं करते। तो ऐसे कुछ कैरेक्टर मेरी लाइफ में भी हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।